ओम साई राम मंजू जी। मैं एक और लीला बाबा की आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सबको ये बताएं कि मतलब बाबा हैं और जिनके साथ मतलब बाबा जुड़े होते हैं ना, वो किसी ना किसी रूप में ज़रूर आते हैं उनके सामने। मैंने इससे पहले आपको एक घटना बताई थी, ये बाबा की लीला बताई थी जो मेरे साथ हुआ था। ऐसी सेम लीला मतलब मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ। एक्चुअली क्या है कि मेरे हस्बैंड पहले मैं जैसा आपको बताई थी कि बिज़नेस और जॉब को लेके डिस्टर्ब थे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो तब तो उसके बाद वो बिज़नेस ही करने लगे। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड मतलब उनको गाने का बहुत शौक़ है। तो क्या हुआ कि वो गाना गाते भी थे, बट मतलब ऐसे हम लोग कहीं सामने से लेके नहीं आ पा रहे थे कि किसके सामने मतलब ये आगे कैसे इसको लेके जाना है। एक बार अचानक से मतलब एक कस्टमर के तौर पे ही एक म्यूज़िक लाइन से जुड़े लोग वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में आए थे गाड़ी लेने के लिए ही। फिर उनसे बातों बातों में पता चला कि वो म्यूज़िक लाइन से हैं, तो मेरे हस्बैंड बोले मुझे भी म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। ये 2022 की घटना है। तो तब उन्होंने कहा ठीक है आप गाना सुनाओ। फिर ऐसे करके मतलब गाना उनका सुनने के बाद वो बोले कि नहीं आपका गाना तो बहुत अच्छा है, आप इसको क्यों नहीं आगे लेके जा रहे हो। तो ऐसा कोई लिंक अप मिल नहीं रहा था। ऐसे करते हुए उन्होंने कहा मैं बताता हूँ आगे का क्या करना है कैसे करना है, स्टूडियो वगैरह आपको मैं खुद लेके जाऊँगा। तो यहाँ पर 2022 की ये समथिंग 2021 की घटना है। 2021 लास्ट लास्ट के टाइम की। 2022 में हम लोगों ने डिसाइड किया जनवरी में कि ठीक है 18 जनवरी को हमारा फर्स्ट रिकॉर्डिंग रहेगा। मेरे हस्बैंड बोले एक छोटा सा मतलब एक गाना मैं नहीं होता तो एल्बम के लिए निकालता हूँ। तो हम लोगों ने ठीक डिसाइड किया कि ठीक है आप स्टूडियो जाइए, फिर मतलब वहाँ से हम लोग करेंगे। और मतलब विश्वास नहीं होता है कि सच में ऐसा हमारे साथ हो सकता है। मतलब हम लोग उस म्यूजिक लाइन से ज़रा भी जुड़े हुए नहीं थे, पर मेरे हस्बैंड गए स्टूडियो में, उनका रिकॉर्डिंग था। और उस दिन विनोद राठौर जो सिंगर हैं, सब लोग जानते ही होंगे आप लोग उन्हें, तो विनोद राठौर सिंगर का कॉल आता है स्टूडियो में कि मैं कोलकाता में अवेलेबल हूँ। उस स्टूडियो में उनका रिकॉर्डिंग होता था। तो उन्होंने बस ऐसे ही जानने को कॉल किया कि आज स्टूडियो में क्या हो रहा है, कोई सॉन्ग वगैरह है क्या मेरे लिए। तो स्टूडियो से उन लोगों ने कहा कि हाँ एक पर्सन है आज आए हैं, उनका खुद का रिकॉर्डिंग है, बट वो सॉन्ग बहुत ही अच्छा है। पूरी 90s टाइप की सॉन्ग है, जैसा कि 90s मेलोडीज सॉन्ग है। तो आप एक बार सुनना चाहेंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है मुझे सॉन्ग भेजो। फिर उनको सॉन्ग भेजा गया और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा सॉन्ग। वो बोले कि मैं इस सॉन्ग को गाना चाहता हूँ। उसको पूछो जिनका ये सॉन्ग है उनको पूछो, अगर वो मेरे से करवाना चाहते हैं तो मैं आज के आज ही, मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, मैं आज अवेलेबल हूँ, मैं ये सॉन्ग गाऊँगा। हमारे लिए तो सच में बहुत बड़ा शौक की बात थी कि मतलब विनोद राठौर सर सामने से मतलब आ रहे हैं और वो गाना गाएंगे, हमारा गाना। तो मेरे हस्बैंड के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात थी। उन्होंने हाँ कर दिया, मुझे फ़ोन किया, बोले हाँ तेरे पास कुछ पैसे हैं एक्स्ट्रा तो तू भेज दे। मतलब विनोद राठौर सर हमारा गाना गाएंगे। मैं भी शॉक्ड हो गई, मैं बोली हाँ हाँ ठीक है आप कर लो, है बैलेंस है मैं भेजती हूँ। फिर हम लोगों ने उस दिन विनोद राठौर सर आए और वो मेरे हस्बैंड का लिखा हुआ गाना वो खुद गाए। और वही गाना बाद में विनोद राठौर सर की मेल साउंड है और फीमेल साउंड इस सॉन्ग में अनुराधा पौडवाल का है। अभी मार्केट में सॉन्ग आया नहीं है, बट बहुत जल्द आप लोगों को वो सॉन्ग सुनने को मिलेगा। और हम लोगों ने तब तो बस एल्बम के लिए सोचा था। फिर हुआ कि नहीं सॉन्ग तो बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे सॉन्ग लिखे हुए थे, बट वो लिखे हुए और मतलब बस ऐसे ही घर पे डायरी में पड़े हुए थे। फिर उनका और एक सॉन्ग जो कुमार सानू अलका याग्निक ने गाया है, वो ये सारे सॉन्ग आप लोगों को बहुत ही जल्द सुनने को मिलेंगे। एक सॉन्ग मेरे हस्बैंड और कविता कृष्णमूर्ति ने, एक मेरे हस्बैंड ने और साधना सरगम ने गाया है। तो अभी बहुत सारे सॉन्ग मतलब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अरिजीत सिंह के साथ में, आशा भोसले के साथ में। और आपका बहुत सारे सॉन्ग हैं जो कुमार सानू के लिए, अभी एक और सॉन्ग हम लोगों ने बनाया है, श्रेया घोषाल के लिए भी बनाया है। तो मतलब तब तो मेरे हस्बैंड इस लाइन से थे भी नहीं और बाबा के कृपा से मतलब एक पे एक जैसे लग रहा था जैसे होता जा रहा है होता जा रहा है। ऑलरेडी 4 सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुके हैं।
बस इनको मार्केट में लाना है, उस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। और पिछले साल ऐसा हुआ था मंजू जी कि मैं बाबा साक्षात मेरे हस्बैंड को दर्शन दिए थे। वो मुंबई गए थे पिछले साल, जब कुमार सानू और अलका याग्निक का रिकॉर्डिंग था हमारे ही सॉन्ग के लिए। तो मेरे हस्बैंड गए वहाँ, रिकॉर्डिंग हो चुकी थी ऑलरेडी, और 3 दिन हो गए थे उनको मुंबई में वहाँ रहते हुए। तो संडे का दिन था, वो मेरे से बोले कि मैं थोड़ा जाता हूँ बाहर, सेविंग वगैरह करवा के आता हूँ। बातचीत वगैरह ऐसी नॉर्मल हुई, सॉन्ग तो हो गया, आज निकलना भी है तब तक, कल निकलना है, आज थोड़ा घूम लेता हूँ, सुबह में नहीं होगा तो सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन भी कर लूँगा। ऐसा बोल के मतलब ऐसे ही नॉर्मली बातचीत हुई। मैं बोली हाँ ठीक है, कर लो, दर्शन करना तो ज़रूरी है गणपति पापा की, तो कर लो। फिर कभी जाओगे तो शिरडी भी जाना, मैं ऐसे बोली, मैं तो हो आई हूँ, आप होके आना। बोले हाँ नेक्स्ट टाइम ज़रूर प्लान करेंगे। उसके बाद में वो सेविंग करवाने चले गए। जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो वो बोले कि रास्ते के, मैं इस रास्ते के इस साइड था और अपोजिट साइड में एक मतलब ऐसे नॉर्मल भिखारी के जैसे रूप में एक वृद्ध आदमी वो मेरे तरफ आ रहे थे। तो बहुत ही जैसे तैसे कपड़े पहने हुए थे मेरे हस्बैंड बोले। तो मैं बोला, वो बोले कि मैं थोड़ा सा साइड हो रहा था, फिर मैं बोला कि वो मेरी तरफ आ रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं मैं देखूँ। तो वो बोले कि, फिर वो बोले कि वो सामने से वही बोलने लगे कि बच्चा तुम 3 दिन से आए हो मुंबई में, और तुम चिंता नहीं करना, तुम जिस काम से आए हो उसमें बहुत सक्सेस करोगे, तुम बहुत आगे तक जाओगे, बहुत नाम रोशन करोगे, मुंबई शहर तुम्हें बहुत ही आगे तक लेकर के जाएगा। तो मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये शौक था ये सुन करके कि मतलब मैं मुंबई में किसी को जानता नहीं, मैं बस आता हूँ तो अपने काम से रिलेटेड ही, म्यूजिक से रिलेटेड आता हूँ, तो स्टूडियो वगैरह के लोग जानते हैं, और तो मैं किसी को जानता ही नहीं, ना मुझे कोई जानते हैं। पर ये बाबा मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो वो बोले कि बस बाबा आपका आशीर्वाद है। फिर मेरे हस्बैंड के पास 200 रुपये थे, 200 का नोट था, तो वो मेरे हस्बैंड निकाल के बाबा को दिए कि बाबा आप इससे कुछ खा लेना। वो बोले नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। बच्चा बोले नहीं बाबा आप कुछ खा लेना। तो ऐसा बोलने के बाद बाबा ने वो पैसे तो ले लिए, बाबा एक झोली लिए हुए थे। तो मैं तो बता नहीं पा रही हूँ उनका रूप कैसा था, लेकिन मेरे हस्बैंड जैसा बता रहे थे मुझे तो मेरे बाबा ही लग रहे थे कि साईं बाबा ही होंगे, उनको छोड़ के और कौन होगा। तो बाबा वो बता रहे थे मेरे हस्बैंड कि बाबा उस झोली में उस पैसे को डाले, और फिर बाबा अपने हाथ में बोले बेटा तुम अपनी मुट्ठी बंद करो, आंखें बंद करो, मुट्ठी बंद करो। तो मेरे हस्बैंड आंख बंद किए और बाबा अपनी झोली में से 100 के एक नोट निकाले, और 2 फूल का पंखुड़ी के साथ में मेरे हस्बैंड के हाथ में दिया, और फिर से बोले फिर से आंख बंद करो। मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं बाबा मुझे पैसे नहीं चाहिए। बोले नहीं मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ बच्चा, मुझे पता है तू पैसे का भूखा नहीं है, तू काम का भूखा है, ये बाबा का आशीर्वाद है। और फिर से उन्होंने सेकेंड टाइम हाथ डाला झोली में, और उसमें से 150 रुपीज़ निकाले और मेरे हस्बैंड को दिए, जबकि मेरे हस्बैंड ने उन्हें 200 रुपये दिए थे और उन्होंने मेरे हस्बैंड को 250 रुपये लौटाए, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान होता ऐसे भीख वगैरह मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला, तो वो इंसान तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा। पर वो बाबा मतलब मेरे हस्बैंड को 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, और 2-3 फूल के पंखुड़ियाँ साथ में दिए, और बोले कि बच्चा मुझे पता है तू पैसे का भूखा नहीं है, पर ये बाबा का आशीर्वाद है, और तू जब भी आना मुंबई में तो किसी भी मंदिर में 16 फूल चढ़ाना, और बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम बहुत तरक्की करोगे, तुम ऐसे ही आगे बढ़ोगे। और आज के डेट में मतलब मेरे हस्बैंड को आशा भोसले मैम हो, या अनुराधा पौडवाल मैम हो, या कुमार सानू हो, अलका याग्निक हो, ऐसे कोई भी सिंगर नहीं हैं जो उनको नहीं जानते हैं। अभी हमारे गाने मार्केट में नहीं आए हैं, बट ऑलरेडी गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, और उसके बाद हम लोग बहुत ही जल्द मार्केट में गाने सारे सॉन्ग्स को लेकर के आएंगे। ये सब बाबा का ही कृपा है। मतलब मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि मैं तुम्हें, वो झट से होटल में आए और मुझे फ़ोन किए, बोले पता है तुम्हें क्या हुआ? मैं बोली क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे रूप में मुझे साईं बाबा मिले थे। तो मैं बोली कि मैं मतलब उनकी पूरी बातें सुन रही थी। बोले तुम्हें विश्वास नहीं होगा वो जिस तरीके से बातें कर रहे थे। तो मुझे तो ये 100% श्योर ही मैं थी कि बाबा ही हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ भी ऐसी लीला हो चुकी थी बाबा की, जो मेरे साक्षात मेरे सामने खड़े थे,
और वो ऐसी बातें बोल रहे थे जो बातें मतलब कोई और नहीं बोल सकता है। तो मैं बोली कि मैं हस्बैंड की सारी बातें सुन ली, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो मैं बोली कि देखो बाबा ही थे, बाबा के रूप में ही बाबा, मतलब किसी के रूप में ही बाबा आपके सामने आए थे, वरना ऐसे कोई आपको 200 रुपये आप दो, 250 रुपये आपको रिटर्न नहीं करेगा। तो ठीक है, आप कल दर्शन कर लेना सिद्धिविनायक मंदिर में, और जैसा बाबा ने कहा है कि 16 फूल चढ़ाना, तो 16 फूल ज़रूर आप चढ़ाना, और फिर उसके बाद ही आप मुंबई से आना। बाबा हमेशा ही हम लोग के साथ रहते हैं और हमेशा ही रहेंगे। फिर मेरे हस्बैंड अगले दिन सिद्धिविनायक मंदिर गए सुबह सुबह, और उन्होंने दर्शन किया। वहाँ पे गणपति बप्पा के पास उन्होंने फूल भी चढ़ाया। शिरडी तो वो नहीं जा पाए हैं अभी, पर मैं ज़रूर ही मतलब बाबा से विनती करती हूँ कि हमारे पूरे परिवार को वो शिरडी बुलाए। मैं तो हो आई, बट बच्चे भी हो आए मेरे, बट बाबा के साथ, बाबा के पास मैं पूरी फैमिली के साथ ही जाना चाहती हूँ। बस यही कामना करती हूँ कि बाबा हमें जल्दी बुलाओ अपने द्वार, जल्दी बुलाओ, हम पूरी फैमिली आएंगे आपके द्वार। और बाबा की सच में बहुत कृपा है, वरना हम लोग, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग इस लाइन से थे ही नहीं, मूवी वगैरह और सॉन्ग वगैरह के लाइन से हम लोग थे ही नहीं। पर अचानक से मतलब ये सब कुछ जैसे लग रहा है कि जैसे बस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और 2022 के मतलब जनवरी मंथ से ये होता जा रहा है। और बाबा मुझे जब मिले थे, तो मैंने आपको पहले वाली स्टोरी में भी बताया मंजू जी, कि बाबा मुझे कहे थे 2025 से पहले तुम्हारा दिन बदलेगा। और 2022 से ये म्यूजिक लाइन की सारे घटनाएं होनी शुरू हुई हैं हमारे साथ, और अभी 2024 चल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 तक हमें, मतलब पूरा वर्ल्ड जानेगा कि मेरे हस्बैंड एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे, उनको एक कंपोजर के तौर पे पूरा वर्ल्ड जानेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे, और बाबा की कृपा हमेशा ही जैसे मेरे पे बनी रही है, मेरे परिवार पर बनी रही है, वैसे मैं चाहूँगी आप सब पे बनी रहे, सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। ओम साई राम। मंजू जी।